मुसलमानों, तुम जिस दिन अपनी अजमत को जान लोगे तुम हैरान हो जाओगे। बेदम शाह वारसी ने कहा था, अपनी हस्ती का गर हुस्न नुमाया हो जाए, आदमी अपने अनवार पे शैदा हो जाए। तुम्हें अपनी अजमत नहीं पता, तुम्हें अपना मकाम नहीं पता। तुम्हारी अजमत ये है, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। दुनिया तुम्हें इतना मसरूफ कर देना चाहती है कि तुम अपने आप को पहचान न सको, तुम अपनी अजमत को पहचान न सको। करोड़ों ताज तुम्हारे असलाफ के कदमों में थे। कहने वाले ने कहा है, ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कले रहते हैं। लोगों को अपनी बातें पर नाज है, हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी पे नाज है। इसलिए कि बादशाहों को जो चीजें ख्वाब में नजर नहीं आती, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों को वो चीजें हकीकत में अता कर दी जाती है। इसीलिए तो मेरे इमाम कहते हैं, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी, क्यों ताजदारों, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदायाने दर की है। महबूब के गुलामों की झोलियों में खुदा ने जो डाल दिया है, बादशाहों ने वो कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। है किसी बादशाह की झोली में ये कि अगर ठोकर मारे तो मुर्दे को जिंदा कर दे? अगर ये नेमत किसी की झोली में है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की झोली में है, हम जिसे गौसुल आजम दस्तगीर कहा करते हैं। क्यों ताज किसी बादशाह की झोली में ये घाघर में समेटने का शरफ हासिल करे? अगर ये किसी की झोली में है, अरे बादशाहों की तो बीबियां भी बहुत सारों की उनकी बात नहीं मानती थी, बेचारे तंग थे, सबको मनवाते थे और घर में गिड़गिड़ाते थे। अगर नाम लूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि जिसको लोग द ग्रेट कहते हैं उसकी महारानी भी उसकी बात नहीं मानती थी। लेकिन ये तो नबी के गुलाम की शान है कि मुझे जा और अना सागर से कहना कि मेरे कूजे में सिमट आ, तो सागर सिमट आया। इसी को बरेली के कलंदर ने समेट लिया। हजारों इस तरह के वाकयात बयान करूं तो वक्त नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, क्यों ताजदारों ख्वाब में कभी देखी कभी वो शय, क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो शय जो आज झोलियों में गदायाने, आज झोलियों में, आज झोलियों में गदायाने दर किए। अरे आज झोलियों में इतना है तो कल सिद्दीक अकबर की झोली में कितना होगा, फारूक आजम की झोली में कितना होगा, उस्मान गनी की झोली में कितना होगा, मौला अली की झोली में कितना होगा, और करबला के ताजदार इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन की झोली में कितना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्यों ताजदारों ख्वाब में देखी कभी वो और कभी ख्वाब में भी देखा, कभी ख्वाब में इंसान ख्वाब अपनी औकात से बढ़ के देखता है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों को जो मिल गया वो बादशाहों को ख्वाब में भी नजर नहीं आता। और दूसरे मकाम पे उसकी तशरीह करते हुए खुद कहते हैं अल्लाह अकबर, और बड़े मजे में कहते हैं कि जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़िया, उनका मंगता पांव से ठुकरा देता। ठुकराने का दूसरा तरीका होता है जो बहुत बड़ा होता है, कहते ये ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके मंगतों की शान क्या है? जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गली का मंगता है, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़ियां।
मैं मेरी गुफ्तगू नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हुजूर की गुलामी कितनी बड़ी चीज है और अल्लाह ने बिन मांगे वो आपको नसीब फरमाया। 70 अंबिया जिसकी उम्मती बनने की दुआ करते रहे, 70 नबियों ने कहा मौला हमें आमिना के लाल का उम्मती बना दे, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का उम्मती बना दे, आमिना और अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम का, अब्दुल्ला और आमिना के दुर्रे यतीम का। जब हम दुर्रे यतीम कहते तो लोगों को लगता है कि शायद हुजूर को यतीम कह रहा है। हुजूर यतीम नहीं हो, दुर्रे यतीम है। और दुर्रे यतीम लुगत में उठा के देखना, मोतियों की सबसे आला किस्म का नाम है दुर्रे यतीम। वो अब्बा और अम्मा के दुनिया से जाने से यतीम नहीं है, वो मोती का नाम है दुर्रे यतीम। दुर कहते हैं मोती को और यतीम उसका नाम है दुर्रे यतीम। पत्थरों पे पूरी जिंदगी गुजारने वालों, तुम्हें नहीं पता, जयपुर वालों तुमने कभी देखा हो तो बताओ दुर्रे यतीम कहते किसको? दुर्रे यतीम, मोती की आला किस्म का नाम है दुर्रे यतीम। लोग यतीम से धोखा खाते हैं कि कहीं वालिदैन, अरे जो सारी कायनात का सरपरस्त बना के भेजा गया हो, बाप का साया उठने से उसने यतीम कब होना है? जिसके लिए खुदा कहे, जिसके लिए खुदा कहे ववजदक दालन फहदा ववजदक आइलन फागना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह फरमाया, जब आप अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो तुम्हें अपनी आगोश मोहब्बत की तरफ रहनुमाई की है हमने। जब हमने आपको यतीम पाया तब हमने आपको अपनी आगोश रहमत की तरफ रहनुमाई की है। इस तरह का मजमून सूरत दुहा में आप पढ़ते रहते हैं, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फागना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर। मैं अपने किसी और के वक्त में, अपनी अमीर के वक्त में गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर मुझे वक्त होता तो मैं इस पर तशरीह करता, कुछ बात करता, लेकिन याद रखना अल्लाह ने तुम्हें मोमिन बनाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत का मोमिन बनाया। इतना समझ लीजिए। अब ये लेकिन मोमिन तो अल्लाह ने बनाया, बड़ा कमाल ये है कि दुनिया से मोमिन जाओ, इसकी कोशिश आपके हाथ में दे दी। अगर अल्लाह ने मोमिन बना के भेजा, करतूत ऐसे है कि मोमिन न गए। अल्लाह की पनाह, 1000 बार अल्लाह की पनाह। और मरने से पहले काफिर हो गए तो करोड़ों नेकियां भी हफ्त हो जाए, बर्बाद हो जाएगी, उड़ा दी जाएगी। इसका मतलब अल्लाह ने ईमान बिन मांगे दिया। अब इस खजाने की हिफाजत आपकी कोशिश पर मौकूफ की। ईमान तो मैंने दिया लेकिन तूने मरना मुसलमान है। इरशाद होता है, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह। मोमिन कौन मरेगा? ईमान वालों अल्लाह से डरो, हक्का तुकातिह, ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम न मरना मगर ईमान की हालत में। यानी ये फिक्र आपको हर वक्त रहनी चाहिए कि ईमान पर जाओगे कि नहीं जाओगे। ईमान तो उसने दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, दुनिया में कुछ लोग हैं जो मोमिन आए मोमिन गए, ये सबसे आला किस्म के लोग हैं। दूसरी किस्म वो है काफिर आए और मोमिन गए। ये भी करम उन पर है कि आए थे तो काफिर बाप के घर में, काफिर माँ के घर में, लेकिन अल्लाह ने ईमान की दौलत अता की, ईमान पर दुनिया से गए। तीसरे किस्म के लोग वो हैं कि जो काफिर घर में पैदा हुए थे, काफिर ही मर गए, ये खसारे में है। लेकिन सबसे ज्यादा खसारे में वो है थे तो मोमिन मगर बाद में काफिर हो गए।